आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी ठीक चल रही होगी। आज की क्लास में द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल को कवर करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये लिखा हुआ है महामारियों पे, पैंडमिक्स पे, वायरसेस पे। तो साइंटिफिक थीम का आर्टिकल है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। होपफुली आपको भी मज़ा आएगा। क्लास में सब कुछ रखेंगे, बेसिक से रीडिंग करोगे आप मेरे साथ, ग्रामर के रूल्स फॉर्मूलाज मैं आपको सिखाता हूँ मैथ्स के लॉजिक के साथ, और साथ में वोकैब को कवर करेंगे बिल्कुल एग्जाम को फोकस करते हुए। तो चलिए क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, लैंडमार्क अग्रीमेंट। देखिए, अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, संधि। लैंडमार्क क्या होता है? आपने अगर हाईवे पे ट्रैवल किया हो तो आपको मील के पत्थर दिखेंगे। मान लीजिए आप जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, 50 किलोमीटर का फासला है, तो हर 10 किलोमीटर पे वो दूरी आपको दिखाएगा। साइड में लगा होता है ना, 10 किलोमीटर दूर हैं आप, 5 किलोमीटर दूर हैं या 50 किलोमीटर दूर हैं। ये होते हैं मील के पत्थर या लैंड मार्क, क्योंकि लैंड को ये मार्क करके आपको बताते हैं आप कहाँ पहुँचे। जब भी आप कोई मील का पत्थर देखें तो समझें कि आप अपनी डेस्टिनेशन के और नज़दीक आ गए हैं। ये लैंडमार्क्स आपके सफ़र की प्रोग्रेस को बताते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ में बहुत बड़ी प्रोग्रेस करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं लैंडमार्क। ऐसा ही एक अग्रीमेंट डब्ल्यूएचओ ने करके दिखाया है, और ये लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि इसमें सभी कंट्रीज़ का सहयोग या कोऑपरेशन डब्ल्यूएचओ को मिला। चलिए, लैंडमार्क वर्ड आगे डिटेल में आएगा, दिखाएंगे आपको। अब देखते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ को, क्या लिखा है इस एग्रीमेंट में। कह रहा है द अकॉर्ड ऑन पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इज पैथ ब्रेकिंग। कह रहा है ये जो अकॉर्ड है ना, अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, समझौता। और ये अकॉर्ड किस चीज़ पे हुआ है भाई? पैथोजन के एक्सेस पे। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ तक आपकी पहुंच, और पैथोजन होता है कोई वायरस, कोई बैक्टीरियम या कोई भी ऐसा है ना बीमारी फैलाने वाला छोटा मोटा जीवाणु। कह रहा है जो फैसला हुआ है ना कि अब पैथोजेंस को एक्सेस किया जा सकेगा और बेनिफिट की शेयरिंग भी हो सकेगी, ये अकॉर्ड अपने आप में पैथ ब्रेकिंग है, अपने आप में बहुत नया है, लैंडमार्क है। अब 3-4 वर्ड्स आपने देख लिए, ये बेनिफिट शेयरिंग, पैथोजन एक्सेस, लैंड ब्रेकिंग, ये सब आप समझोगे कहानी से। पैथोजन एक्सेस क्या होता है अभी डिटेल में आप आर्टिकल में देखोगे, ठीक है। पैथ ब्रेकिंग वर्ड क्या होता है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एरिया है, जंगल का एरिया, कोई इसमें घुसने को तैयार नहीं है, जंगली जानवर अंदर, दलदल है, नदियां हैं, लेकिन एक आदमी बोलता है कि चलो मैं इस जंगल से गुजरूंगा और एक रास्ता भी निकाल के दूंगा। तो इस आदमी ने जो काम किया है ना, वो पाथ ब्रेकिंग काम है। इस जंगल में से एक पाथ को, रास्ते को ब्रेक करके निकाला है। तो पाथ ब्रेकिंग यानी जो अपने आप में इनोवेटिव हो, पायनरिंग हो, ट्रेल ब्लेजर हो। ये वर्ड कल आए थे कल की क्लास में, ठीक है ना। कुछ नया आप करके दिखाओ किसी फील्ड में, वो पैथ ब्रेकिंग होता है। तो ये अकॉर्ड जो हुआ है ये भी पैथ ब्रेकिंग है, अपने आप में कुछ नया है। वोकैब बहुत इंटरेस्टिंग है, आर्टिकल में भी आपको मजा आएगा। आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब भी मैं आपको दिखाता हूँ। 4-5 वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। मेरी सभी क्लासेस के पीडीएफ्स, नोट्स, नोटिफिकेशंस अवेलेबल हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं @officialYT सर्च करके, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डाउनलोड करें YT ऐप को, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिल जाएगा। राइटिंग स्किल्स का आइकॉनिक कोर्स है हमारा, 50 से 60 घंटे में ये सारी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाई जाती हैं। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको लिखना हो, कोड लगा लेना द राइटर, ताकि आपको मिनिमम प्राइस में कोर्स मिले। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे माइग्रेशन कोर्स यूपीएससी के लिए। राइटिंग स्किल्स को और ऊपर ले जाना हो, स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लेवल तक हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट करने के लिए इस कोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम ही इसका माइग्रेशन कोर्स है। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग से लेकर के ग्रामर, वोकैब और सीसेट तक। एसएससी और बैंकिंग के प्रैक्टिस बैचेस भी मिलेंगे, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और क्लरिकल पीओ, हर तरह के एग्जाम के हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज या ऐप से रिलेटेड, टीम से बात कर सकते हैं। चलिए थोड़ा जूम इन कर रहा हूं। पहला वर्ड है वैनगार्ड।
कल की क्लास में भी ये वर्ड आया था, कहानी के साथ बताया था आपको मैंने। आर्मी की गार्ड्स की वो टुकड़ी जो सबसे आगे वाली वैन में रहती है, जो रास्ता साफ करती है, सारा सारा रिस्क उठाती है या लीड करती है। तो अगर आप एट या इन द वैनगार्ड हैं तो आप लीडिंग पोजीशन में हैं। एक फर्स्ट एग्जांपल, पहला उदाहरण जो है वो आपने सेट किया है। किसी भी फील्ड में आप वैनगार्ड हो सकते हैं, ये सिर्फ बैटल फील्ड की बात नहीं है। गूगल एंड मेटा आर इन या एट द वैनगार्ड ऑफ आर टेक्नोलॉजी फ्रंट। गूगल और मेटा नाम की दो कंपनियां जो हैं, ये वैनगार्ड पोजीशन में है या इंस्पायरिंग फर्स्ट एग्जांपल की पोजीशन में है हमारे टेक्नोलॉजी फ्रंट के, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पे। चलिए, वैनगार्ड को पायनियर भी बोलते हैं, जो कुछ नया करके दिखाए किसी भी फील्ड में। इसको अवन गार्ड भी बोलते हैं, इसको कटिंग एज भी बोलते हैं, फोर फ्रंट भी बोलते हैं, ट्रेल ब्लेजर भी बोलते हैं, पाथ ब्रेकर और ग्राउंड ब्रेकर भी बोल सकते हैं। पाथ ब्रेकर आपने भी देखा ना, वो जंगल का रास्ता, कोई जंगल में जाने को तैयार नहीं, लेकिन एक आदमी वहां से गुजरा, उसने एक रास्ता भी तय करके दिखाया ताकि आप भी कल को वहां से जा सकें। फर्स्ट एग्जाम्पल उसने सेट किया। ठीक है, ये वर्ड आर्टिकल में आप देख चुके हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है पैथोजन। देखिए, जेन का मतलब है जनरेट करना, पैथो का मतलब है बीमारी। पैथोजन वो जीवाणु हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं या वायरसेस, बैक्टीरियम, है ना, जो बीमारी को पैदा करते हैं या बीमारी को कॉज करते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट जनरेट और कॉज पैथोज या डिसीजेस। तो याद रखना इस रूट से, इस रूट पे 4 वर्ड्स अभी इस आर्टिकल में आएंगे जो जेन रूट के ऊपर बने होंगे। ठीक है। ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स आर नियर यूजलेस ऑन दिस नोवल केस ऑफ पैथोजेंस। ये जो ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स हैं, परंपरागत तरीके से यूज होने वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो लगभग नाकाम है, यूजलेस है, बेकार है इस नए या नोवल क्लास के सामने, पैथोजेंस की, इन जीवाणुओं के नए ग्रुप के सामने। चलिए पैथोजन देख लेना, आगे जेन रूट से 4 वर्ड्स करवाऊंगा इसी से कनेक्ट करके। अगला वर्ड है अपने पास बॉक। इसमें एल साइलेंट है, इसके बाद लगता है एट। बॉक करना क्या होता है? कोई ऐसी बड़ी सी चीज़ आपके सामने हो, बड़ा काम हो, बड़ा भयानक काम हो, मुश्किल काम हो, जिसको करने से आपका दिल कतराए, अंदर से हेजिटेशन आए, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, और आप पीछे हट जाएं, एक कदम स्टेप बैक करें। चाहे तो उस काम में आपकी रुचि ना हो, या वो काम आपको बड़ा मुश्किल लगता हो, या उस चीज़ से आपको नफरत हो, कोई भी ऐसी चीज़, जब आप अपनी उससे कदम पीछे हटाते हैं तो आप उस चीज़ से बॉक ऐड करते हैं। पीपल मे एस्पायर luxurious clothes, watches and cars, but most would balk at actually purchasing such expensive items. लोग जो एस्पायर कर सकते हैं, लोग ऐसी ख्वाहिश कर सकते हैं लग्जरी वाले क्लोथ्स की, कपड़ों की, वॉचेस की, गाड़ियों की, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग, मोस्ट जो हैं, वो बॉक ऐड करेंगे, पीछे हट जाएंगे जब बात होगी सच में परचेज करने की इतनी महंगी चीज़ों को। पैसा होने के बावजूद भी दिल नहीं होता इतना महंगा महंगा सामान खरीदने का, तो वी वुड बॉक एट। चलिए, इसको हेजिटेट करना, रजिस्ट करना या वेवर करना भी बोलते हैं। वेवर करने की सिचुएशन वो होती है जब हाँ या ना के बीच में आप झूल रहे होते हैं। वेवर का मतलब ही होता है झूलना, घड़ी के पेंडुलम की तरह, लूँ ना लूँ, करूँ ना करूँ, तो बिल्कुल बॉक जैसा ही है वेवर भी। चलिए, डिटेल में हो गया वर्ड। अगला वर्ड बड़ा कॉमन है, अंडरस्कोर करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना या उस पर रोशनी डालना। अंडरस्कोर को अंडरलाइन करना, सिंगल आउट करना, एम्फसाइज, स्ट्रेस, एक्सेंचुएट, थ्रो लाइट ऑन, पंक्चुएट या ब्रिंग टू द फोर करना भी बोलते हैं। अब ये मैंने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन क्लास में आप रेगुलर हैं तो एक एक वर्ड कई कई बार आप देख चुके हैं। मंगलवार की क्लास में ये आ जाएगा, शनिवार की क्लास में ये आ जाएगा। तो आज ब्रिंग टू द फोर और अंडरलाइन दोनों वर्ड्स आप आर्टिकल में देखेंगे, किसी चीज़ को सबके सामने लाना या उस पर रोशनी डालना। द टीचर अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर हार्ड वर्क। टीचर ने अंडरस्कोर किया, रोशनी डाली या सबके सामने रखा इस ज़रूरत को, नीड को, जो है मेहनत की, हार्डवर्क की। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास नो हाउ। बड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है ये। हाउ मतलब कैसे, नो मतलब पता लगाना। नो हाउ का मतलब है किसी फील्ड में, किसी काम में टेक्निकल नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज, कार्यकुशलता, आपको पता हो वो काम कैसे होता है। ही डज नॉट हैव द टेक्निकल नो हाउ फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। उसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है इस तरह के काम को करने का। ही डज नॉट हैव द टेक्निकल नो हाउ। तो चलिए, नो हाउ वर्ड एंड एक्सपर्टीज बोल सकते हो, प्रोफिशिएंसी, विजडम, इंजेन्युटी भी इसका सिनोनिम है। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे।
चलिए 5 वर्ड्स हो गए डिटेल में। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है 2006-07 का। पूरी दुनिया में फैल रहा था बर्ड फ्लू, और ये सबसे ज़्यादा फैल रहा था इंडोनेशिया में। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडोनेशिया की सरकार को एक प्रपोजल दिया कि आप अपने देश में वायरस के सैंपल जो है ना कलेक्ट करके हमें भेजो। लोगों के ब्लड सैंपल्स निकालो, उनमें जिनमें वायरस होगा वो हमारे पास भेज दो। हम ये सैंपल्स देंगे अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को, फ्रांस को, और वहाँ की फार्मा कंपनियाँ इन सैंपल्स के ऊपर रिसर्च करके बर्ड फ्लू का वैक्सीन बना देंगी। मज़े की बात यह है, इंडोनेशिया की सरकार ने मना कर दिया वायरस के सैंपल देने से। अब इनका लॉजिक देखो, लॉजिक ये है कि हमारे कंट्री के लोगों का सैंपल आप लोगे और फिर उसके बाद उस पर बनाओगे वैक्सीन, और वो वैक्सीन खुद के लोगों को लगा दोगे और हमें बेचोगे। मतलब हमारे सैंपल के ऊपर रिसर्च की और वो वैक्सीन बना के हमें बेच रहे हो। हम तो सैंपल तब देंगे जब आपकी फार्मा कंपनियां ये वादा करें कि वो वैक्सीन जो बनेगी वो मुफ्त में हमें दी जाएगी। और ये बात काफ़ी हद तक जायज़ भी है। और ऐसे केसेस बहुत बार हुए हैं जब महामारियों को रोकना बड़ा नामुमकिन सा हो गया WHO के लिए, क्योंकि गरीब देश जो है वायरस सैंपल देने से मना कर देते हैं। अब फाइनली एक अकॉर्ड, एक अग्रीमेंट हुआ है जिसमें गरीब देशों को, इंडोनेशिया जैसे, भारत जैसे, ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों को वायरस सैंपल अब बेरोक टोक WHO को देना ही होगा। और बदले में ये गारंटी मिलेगी फार्मा कंपनी से कि जो भी वैक्सीन बनाएंगे हमारी कंट्री के लोगों को बहुत कम दाम पे, अफोर्डेबल कॉस्ट में या लगभग मुफ्त में ही दी जाएंगी। हमारा आर्टिकल कह रहा है इससे बहुत सारी फ्यूचर पैंडेमिक्स रुकने वाली हैं। ये बहुत ज़रूरी अकॉर्ड था। आज की टोन है ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन इसको बोलते हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। अपनी आशावाद को, ऑप्टिमिज्म को भी आपने बना के रखा है, लेकिन साथ में आप कॉशियस भी हैं। थोड़े बहुत आपको शंकाएं या डाउट्स या दिमाग के अंदर शक भी है कि ये अकॉर्ड कितना लंबा चलेगा। तो समझ गए ना, अच्छे दिनों की आपके दिमाग में है, लेकिन साथ में आपको डर भी है। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। ये सब मैं कर देता हूँ क्लीन। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने पेश है। वीडियो को कर दो पॉज, एक बार खुद से पढ़ के मीनिंग निकालो, फिर मैं जब पढ़ता हूँ मेरे साथ मैच करना। चलिए, कह रहे जी, आफ्टर नियरली 3.5 years and 13 rounds of meetings, member states of the World Health Organization या WHO have agreed on measures to prevent, prepare for and respond to pandemics। कह रहे लगभग 3.5 यानी 3.5 सालों बाद और लगभग 13 राउंड की मीटिंग्स के बाद हुआ क्या। कह रहा है जी, इस पूरे लंबे से काम के बाद हुआ ये कि जो मेंबर स्टेट्स हैं WHO की या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वो फाइनली सहमत हो गई हैं, अग्री हो गई हैं इस चीज़ पे। और किस चीज़ पे? इन सभी मेजर्स पे सहमत हो गई हैं या कदमों पे सहमत हो गई हैं जो इन कामों को करने के हैं। पहला काम है प्रिवेंट करना यानी रोकना, दूसरा काम है प्रिपेयर फॉर करना यानी तैयार होना, और तीसरा काम है रिस्पॉन्ड टू करना यानी अपना जवाबी हमला करना, प्रतिक्रिया देना। और किसके सामने? ये सारे काम होंगे पैंडेमिक्स के सामने। तो WHO के सारे देश मान गए हैं कि हम इकट्ठा होंगे अगली बार जब भी कोई पैंडेमिक आएगी, उसको रोकने के लिए, उससे तैयारी करने के लिए और उसके सामने अपना रिस्पॉन्स देने के लिए हम मिल करके तैयार हैं। चलिए सेंटेंस में देखने वाला क्या है। ग्रीन कलर में सब्जेक्ट है मेंबर स्टेट्स। ग्रीन कलर में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको पूरे आर्टिकल में, और पिंक कलर में वर्ब्स मिलेंगी। तो स्टेट्स हैव अग्रीड। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना बहुत ज़रूरी है अगर सेंटेंस का मीनिंग आप निकालना चाहते हैं। इस कलर स्कीम को पूरे आर्टिकल में आप मेरे साथ फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो देखो 3.5 years लिखा हुआ है, 3.5 है ना, तो ईयर्स तो लिखना बनता ही है भाई। एक होता तो ईयर लिख देता, आधा होता तो भी ईयर लिख देता, लेकिन 3.5 को तो ईयर्स लिखना बनता ही है। मुझे ये बताओ, मान लीजिए 3.5 ना हो, 1.5 हो, तो क्या लिखोगे? 1.5 ईयर लिखोगे या ईयर्स लिखोगे? ना तो ये 1 है ना ये 2 है। मान लीजिए 1 से 1/4 हो यानी 1.25 साल हो, 1.5 quarter, तो इसको क्या लिखेंगे? ईयर लिखोगे या ईयर्स लिखोगे? तो पहली चीज़ ये याद रखनी है कि 1 से ऊपर जाते ही आपका नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है। 1.5 को भी ईयर्स ही लिखा जाएगा और 1.25 को भी ईयर्स ही लिखा जाएगा। 1 से अगर हवा भर भी ऊपर हो गया तो आपको नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। 1 साल है तो उसको 1 ईयर लिखो, आधा साल है तो उसको भी ½ ईयर लिख सकते हो, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरी चीज, जब भी आपको आधा या क्वार्टर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, हाफ, और क्वार्टर को लिखेंगे QUARTER। लेकिन याद रखना इनके आगे अ लगाना है, समझ गए ना। 3.5 क्वार्टर 3.25 साल, 3.25 क्वार्टर 3.25 साल, 4.5 यानी 4.5 साल। तो अ हाफ अ क्वार्टर अंग्रेजी में इस टर्म को हमेशा याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे आज का क्विज का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। कह रहे जी, ऑन April 16 द इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग बॉडी फिनिश्ड अ प्रपोजल फॉर द WHO पैंडेमिक अग्रीमेंट। कह रहा है जी 16 अप्रैल को ये पूरा हादसा हुआ है, ये पूरा काम हुआ है। जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी है WHO की, उसने फाइनलाइज कर दिया या फाइनल कर दिया एक प्रपोजल को, एक ऑफर को, जो है WHO के पैंडेमिक अग्रीमेंट का। यानी ये अग्रीमेंट जो है 16 अप्रैल को लगभग फाइनलाइज हो गया। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से दिलो इसको एक रीडिंग पहले। कह रहा है जी, द ड्राफ्ट डिस्क्राइब्ड एज अ जनरेशनल अकॉर्ड टू मेक वर्ल्ड सेफर इज नाउ रेडी टू बी अडॉप्टेड नेक्स्ट मंथ बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। कह रहा है ये जो ड्राफ्ट है 16 अप्रैल वाला, जो डिस्क्राइब्ड है, जिसको डिस्क्राइब किया गया है या परिभाषित किया गया है, वो आपकी थर्ड फॉर्म डिस्क्राइब्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ड्राफ्ट के लिए। कह रहा है वो ड्राफ्ट जिसको परिभाषित किया गया है, बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है एक जनरेशनल अकॉर्ड की तरह। अकॉर्ड यानी समझौता, जनरेशनल यानी जो कई जनरेशन्स में हो, कई पीढ़ियों के बाद हो। और ये अकॉर्ड किस लिए है, ताकि वर्ल्ड को सेफर बनाया जा सके और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। कह रहा है ये जो ड्राफ्ट है ना, अब देखो इस ड्राफ्ट की वर्ब आएगी इज। ये ड्राफ्ट है इज अब रेडी यानी तैयार कि ये अडॉप्ट हो जाए या अपना लिया जाए अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ में, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। तो ये कोई WHO की कोई असेंबली होगी, अगले महीने इस ड्राफ्ट को अडॉप्ट कर लेगी। ड्राफ्ट बनेगा सब्जेक्ट ग्रीन कलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर नाउन, वर्ब है इसके इज, सिंगुलर में वर्ब है। बीच में पूरा देख रहे हो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हुआ है और ड्राफ्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। कौन सा ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट जिसको डिस्क्राइब किया गया है इस तरीके से। कह रहा जी, दो मोर लिमिटेड इन स्कोप देन द एम्बिशियस वन फर्स्ट प्रपोज्ड बाय WHO, इट इज स्टिल अ रिमार्केबल अचीवमेंट कंसीडरिंग द वेरिड प्रायोरिटीज एंड कंपल्शंस फॉर द ग्लोबल साउथ। सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जी, हालांकि ज़्यादा ये सीमित है, लिमिटेड है अपने दायरे में, अपने स्कोप में, ठीक है। अब ये ज़्यादा सीमित किसके मुकाबले है भाई, देन लगा के आपको उसका कंपैरिजन दे देना है। मुकाबले में उस महत्वाकांक्षी, उस बहुत बड़े स्केल के या एम्बिशियस तरह के उस वाले ड्राफ्ट के या वन के जो सबसे पहले प्रपोज किया गया था या हाजिर किया गया था, रखा गया था WHO के द्वारा। कह रहा जी जो शुरू में WHO ने रखा था उससे तो बहुत लिमिटेड है ये, उसमें से बहुत चीज़ें निकाल दी। हालांकि ऐसा है, कह रहा फिर भी इट इज़, ये अभी भी एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, बड़ी शानदार सी जो है एक उपलब्धि है, अचीवमेंट है, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए या इस बात को मद्देनज़र रखते हुए। किस चीज़ को कंसीडर करते हुए, कि जो वेरिड यानी अलग अलग तरह की, वेरिड यानी अलग अलग तरह की प्रायोरिटीज़ होती हैं और कंपल्शंस होते हैं ग्लोबल नॉर्थ के। प्रायोरिटी का मतलब है आपकी प्राथमिकताएं, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आप क्या चाहते हैं। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरियां आपके लिए, समझ गए ना। तो कह रहे जी अलग अलग तरह की मजबूरियां और प्राथमिकताओं को देखते हुए ये ड्राफ्ट फिर भी एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है, चाहे ये पहले वाले ड्राफ्ट से बहुत लिमिटेड हो जो WHO आज से कई साल पहले लाया था। अब ये कंपल्शंस और प्रायोरिटीज़ किसकी हैं, ये हैं जी ग्लोबल नॉर्थ की, सभी अमीर देशों की, और साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ की, सभी विकासशील देशों की, और ख़ास करके स्पेशली विद द US नॉट अ पार्ट ऑफ WHO सिंस जनवरी। कह रहे खास करके ये पूरा काम हुआ अमेरिका के ना होते हुए एक पार्ट या हिस्सा WHO का जनवरी से। चलिए लंबा सेंटेंस है, मीनिंग आपने निकाल लिया। हालांकि ये लिमिटेड है लेकिन फिर भी ये काफ़ी है जो हो गया, इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए कि बहुत सारी प्राथमिकताएं और मजबूरियां होती हैं
अमीर और गरीब देशों की, जो आगे ये बताएगा। और ख़ास करके तब जब अमेरिका WHO का पार्ट ही नहीं है, फिर भी इन्होंने ये एग्रीमेंट करवा लिया। चलिए, इट की वर्ब है इस, इट आया है ड्राफ्ट के लिए। स्कोप का मतलब होता है दायरा, डोमेन, ठीक है, रेंज ऑफ किसी भी चीज़ का दायरा, रेंज। कंसीडरिंग का मतलब होता है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए या कंसीडर करते हुए। कंपल्शन होती है आपकी मजबूरी, किसी चीज़ का प्रेशर या फोर्स, जो काम आपको करना ही हो। प्रायोरिटी होती है आपकी प्राथमिकता, आप ज़िंदगी में पहले क्या चाहते हो। अब ये ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। द ईस्ट, द वेस्ट जब ई बड़ा हो, डब्ल्यू बड़ा हो, और द ग्लोबल नॉर्थ जब एन बड़ा हो, और द ग्लोबल साउथ जब एस बड़ा हो, तब इन दिशाओं के जो है ना मायने बदल जाते हैं। जब आप द ईस्ट लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ईस्ट दिशा नहीं है, ईस्ट डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है ईस्टर्न फिलॉसफीज़ की। चाइना, इंडिया, रशिया, जापान, हमारे पुराने कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म। तो द ईस्ट का मतलब होता है सब कुछ जो चाइना, इंडिया, जापान और रशिया से जुड़ा हो, ईस्टर्न देशों से जुड़ा हो, वियतनाम से। द वेस्ट का मतलब होता है सभी अमीर देश और उनकी विचारधाराएं धाराएं। समझ गए ना, सारे अमीर देश आपको जनरली वेस्ट में मिलेंगे। यूरोप है, यूके है, पूरा आपका वेस्टर्न यूरोप और साथ में यूएस, ठीक है। चलो, अब ईस्ट वेस्ट आपने समझ लिया। अब ये नॉर्थ और साउथ क्या है, देखो, दुनिया के सभी गरीब देशों को बोला जाता है ग्लोबल साउथ, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा मिलते हैं। अगर दुनिया को आप ऐसे तोड़ देना, दो गोलार्धों में बांट दें, हेमिस्फीयर्स में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ज़्यादातर गरीब देश मिलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर अमीर देश मिलेंगे। तो दुनिया में द ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होता है सभी पैसे वाले पूंजीपति देश, और ग्लोबल साउथ का मतलब होता है सभी गरीब और विकासशील देश। चलिए, ये चारों फ्रेज याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से इसको एक रीडिंग दो पहले। चलिए, कह रहे विद द डेवलप्ड कंट्रीज वर्कड ऑन फर्म कमिटमेंट्स टू शेयरिंग डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट्स, वैक्सीन्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, डेवलपिंग कंट्रीज hesitated to commit to sharing pathogens samples and genome sequences without assured access to test। बिल्कुल ये इंडोनेशिया वाली जो है ना कहानी बता रहा है 2006 वाली। कह रहा है जी, जहाँ जो अमीर देश है, ग्लोबल नॉर्थ है, द वेस्ट है, ये वॉक ऑन करता था या ये एक कदम पीछे हटाता था फर्म कमिटमेंट देने में या मजबूत वादा करने में। और किस चीज़ को करने का वादा है, शेयर करने का डायग्नोस्टिक्स को। डायग्नोस्टिक्स होते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर्स, है ना, टेस्टिंग किट वगैरह। ट्रीटमेंट को यानी कि इलाज को, वैक्सीन्स को और वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को। कह रहा है जहां अमीर देश जो हैं इस चीज़ से हमेशा पीछे हटते थे कि हम कभी भी फ्री में इलाज, वैक्सीन जो है गरीब देशों को नहीं देंगे। वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे भारत जैसे विकासशील देश हैं, ये हेजिटेट करते थे, बॉक करते थे या झिझक दिखाते थे इस चीज़ को कमिट करने में या इस चीज़ का वादा करने में कि ये शेयर करेंगे पैथोजन के सैंपल्स को, है ना, जहाँ से जिस वायरस से बीमारी आई है उसके सैंपल को। और किस चीज़ को, जीनोम सीक्वेंसेस को। ये कोविड में आपने खूब सुना होगा, वायरस को अलग करके उसकी वैरायटी को देखना, जीनोम क्या है। और कह रहे ये मना करते थे, हेजिटेट करते थे बिना अश्योर्ड एक्सेस के या बिना सुनिश्चित पहुंच के बीमारी के टेस्ट की, उसके इलाज की और उसकी वैक्सीन जो डेवलप हुई है इस शेयर्ड मटेरियल को यूज़ करके। तो गरीब देश क्या बोलते हैं, हम आपको सैंपल ही तब देंगे जब हमें भरोसा दिलाओ, वादा करो कि इस सैंपल को यूज़ करके जो ट्रीटमेंट वैक्सीन बनाओगे ये हमें मुफ्त में दोगे, तब तो हम तुम्हें दें, नहीं तो हमारा सैंपल लेके आप हमें वैक्सीन कैसे बेच दोगे। और अमीर लोग बोलते थे भाई हम ये मुफ्त में नहीं दे सकते, थोड़ा है ना, ये हमारा मतलब फार्मा कंपनियों का नुकसान हो जाएगा इससे, हम तो आपको पैसे में बेचेंगे। तो ये झगड़ा था। चलिए, डेवलप्ड कंट्रीज सब्जेक्ट है, ग्लोबल नॉर्थ की बात हो रही है, वर्ब है इसकी बॉक्ड। बॉक्ड ऑन और एट दोनों का इस्तेमाल होता है। ऑन का इस्तेमाल कम होता है, एट का ज़्यादा होता है। टेक्निकली यहाँ पे एट यूज़ करते हैं तो बेटर होता है, ठीक है, बॉक्ड एट। डायग्नोस्टिक्स होता है टेस्टिंग फैसिलिटीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ की वर्ब है हेजिटेटेड। डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, ग्लोबल साउथ। पैथोजन, चलो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पैथोजन यानी जो जनरेट करे पैथोज को, बीमारी फैलाने वाले वायरस बैक्टीरिया होते हैं पैथोजन। और फिर इम्यूनोजन क्या होता है, जो इम्यूनिटी को जनरेट करे, यानी कि ऐसी दवा जो आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाए, वैक्सीन, किसी भी बीमारी के सामने इम्यून कर दे, वैक्सीन।
तो पैथोजन, इम्यूनोजन। तीसरा क्या है? एंटीजन। जब वो वैक्सीन के अंदर जो चीज़ डाली जाती है, मतलब वैक्सीन में एक वायरस है, उसको डेड करके या इनफेक्टिव करके डाला जाएगा ताकि वो आपकी बॉडी में जा करके इम्यूनिटी को बिल्ड करे। तो वैक्सीन के छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उनको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन भी वायरस बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन इनकी समझ गए ना कंसंट्रेशन बहुत कम होती है वैक्सीन के अंदर। लास्ट में बनती है एंटीबॉडीज़। ये भी सही देख लेना, एंटीबॉडीज़ वो छोटी छोटी सेल्स हैं आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं वैक्सीन लगने के बाद। जब आपको वैक्सीन लगेगी कोविड की तो फिर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी कोविड के सामने। जब भी कोविड आपकी बॉडी में आएगा वो कभी भी आप उससे बीमार नहीं होंगे। तो ये 4 मेडिकल टर्म्स हैं, याद रखें इनको, मेडिकल आर्टिकल्स में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। पैथोजन, इम्यूनोजन, एंटीजन और एंटीबॉडी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से ले लो इसको रीडिंग। चलिए, कह रहा है द डिसएग्रीमेंट्स आर reminiscent of how Indonesia turned the spotlight on the inequitable H5N1 sample sharing mechanism in the mid 2000s। कह रहे ये सारा जो झगड़ा है आपको अभी समझाया हमने, ये रेमिनिसेंट है, ये याद ताज़ा करवाने वाला है। रेमिनिसेंट वर्ड बनता है रिमाइंड से, रिमाइंड करना, किसी चीज़ की याद ताज़ा करवाना। रेमिनिसेंट यानी रिमाइंड करवाने वाला। ये पूरे डिसएग्रीमेंट जो हैं रिमाइंड करवाने वाले हैं कि कैसे इंडोनेशिया ने टर्न कर दिया था स्पॉटलाइट को। इसने सारी स्पॉटलाइट को अपने ऊपर ले लिया था, सारा फोकस अपने ऊपर डाल लिया था, है ना, इस चीज़ के ऊपर डाल दिया था। और वो चीज़ क्या थी? वो था सैंपल शेयरिंग का वो सिस्टम H5N1 का या बर्ड फ्लू का, जो इनएक्विटेबल था, जो अनजस्टिफाइड था, अनफेयर था। इंडोनेशिया ऐसे देशों के लिए उसमें कुछ भी नहीं था, अमेरिका के लिए बहुत कुछ था। तो कह रहे ये डिसएग्रीमेंट उसी चीज़ की हमें याद ताज़ा दिलाते हैं कि कैसे इंडोनेशिया ने स्पॉटलाइट को डाला था या रोशनी को डाला था H5N1 सैंपल शेयरिंग के मैकेनिज्म के इनएक्विटेबल होने पे। और ये डाला था मिड 2000 में, सन 2006 के आसपास। और कैसे हुआ था ये सारा काम? इन द एब्सेंस ऑफ एक्विटेबल एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू वैक्सीन्स डेवलप्ड यूजिंग इट सैंपल। ये तब हुआ था इनएक्विटेबिलिटी जब एब्सेंस थी या ना मौजूदगी थी बराबरी के तरीके से, फेयर तरीके या एक्विटेबल तरीके से, और अफोर्डेबल एक्सेस की, है ना, अफोर्डेबल यानी जो आप अफोर्ड कर सकें वैक्सीन्स को लेकर के। और वो वैक्सीन्स जो डेवलप्ड होंगी या बनाई जाएंगी इंडोनेशियन लोगों के सैंपल से। तो इंडोनेशिया ने बोला कोई आपने एक्विटेबल एक्सेस तो हमें दिया नहीं, हमारे से आप वायरस ले लो और वैक्सीन बना लो और फिर हमें $50 में बेच दोगे, हमारा तो नुकसान हो गया। इस एक्सेस की यानी एक्विटेबल एक्सेस की एब्सेंस के अंदर हम आपको सैंपल्स नहीं देंगे। चलिए, डिसएग्रीमेंट्स बनेगा सब्जेक्ट, आर बनेगी इसकी वर्ब। रेमिनिसेंट ऑफ होना, किसी चीज़ की याद ताज़ा करवाने वाला होना। इंडोनेशिया की वर्ब है टर्न्ड, इट टर्न द स्पॉटलाइट ऑन दिस थिंग। इनएक्विटेबल यानी जिसमें अनफेयरनेस हो, जो पक्षपाती हो। इसका बिल्कुल उल्टा होता है एक्विटेबल, जो एकदम फेयर और जस्ट हो, है ना, अनबाइस्ड हो। कह रहा है द फर्स्ट आर्टिकल दैट ऑल कंट्रीज अग्रीड अपॉन वॉज द कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स बेटर। कह रहा है जो पहला आर्टिकल था या पहला समझौता था जिस पे सारी कंट्रीज अग्री अपॉन कर गई या सब सहमत हो गई, वो था वॉज एक कमिटमेंट का, एक भरोसे का, एक वादे का, जो है प्रोटेक्ट करने का हेल्थ केयर वर्कर्स को और बेहतर तरीके से। तो ये एग्रीमेंट सीधे साइन नहीं हुआ, इससे पहले एक और एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर और नर्सेज को प्रोटेक्ट करने का सब कंट्रीज ने वचन दिया। चलिए, फर्स्ट आर्टिकल सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, ऑल कंट्रीज सब्जेक्ट है, एग्रीड अपॉन इसकी वर्ब है। कह रहा है द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट वॉज इन गेटिंग एवरी कंट्री टू अग्री ऑन द पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। कह रहा है सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल या हैरान कर देने वाली चीज़ जो अचीवमेंट है या उपलब्धि है WHO की, वो इस चीज़ में थी। और किस चीज़ में? गेट करने में या मनाने में हर एक देश को कि वो अग्री हो जाए या मान जाए, सहमत हो जाए, एक तो पैथोजन के एक्सेस को, वायरस के एक्सेस को, और दूसरा बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम को, वैक्सीन और ट्रीटमेंट को मुफ्त में शेयर करने के सिस्टम को। तो कह रहा है सबसे बड़ी अचीवमेंट WHO की ये है कि इन्होंने गेट किया, मनाया कि हर कंट्री इस चीज़ पे एग्री हो जाए कि वायरस का सैंपल जब हमसे मांगा जाएगा हम देंगे, और हमारे वायरस से जब कुछ बनेगा तो हमें बेनिफिट भी शेयर किया जाएगा।
चलिए, अचीवमेंट की वर्ब है वॉज। दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर गेट का मतलब मनाना कैसे हुआ? तो भाई साहब ये है गेट का पॉजिटिव यूज़। आज की क्लास लंबी है तो नहीं करवाऊंगा, इस क्लास में बहुत लंबी हो जाएगी। इस पे अलग से वीडियो हो चुकी है। हैव, मेक और गेट का इस्तेमाल कब मनाने के लिए या किसी से कोई काम करवाने के लिए किया जाता है। तो गेट समवन टू डू समथिंग, वो वाली स्ट्रक्चर यहाँ लगी हुई है। वीडियो मैं याद करके यहाँ डाल देता हूँ, आप यहाँ से इसको कवर कर लेना। बढ़े आगे, चलिए आराम से दे लो इसको एक रीडिंग। चलिए, कह रहे डेवलपिंग कंट्रीज दैट शेयर पैथोजन सैंपल्स एंड जीनोम सीक्वेंस डेटा आर गारंटीड टू गेट एक्सेस टू एनी डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स। कह रहे विकासशील देश जो हैं, जो शेयर करते हैं, फ्यूचर में देते हैं कोई भी पैथोजन के, वायरस के, बैक्टीरिया के सैंपल को और या फिर उसके जीनोम के सीक्वेंस के डेटा को। कह रहे ये गारंटेड है, इनको गारंटी मिली हुई है अब इस एग्रीमेंट के बाद कि ये गेट करेंगे, पाएंगे एक्सेस को या पहुंच को किसी भी डायग्नोस्टिक टेक्निक की तरफ, टेस्टिंग किट की तरफ, या वैक्सीन्स के लिए, या फिर किसी भी इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और कह रहे ये वो सब चीज़ें हैं दैट आर डेवलप्ड यूजिंग सैंपल्स डेटा, जो डेवलप की जाती हैं इसी जो है वैक्सीन के या इसी वायरस के सैंपल और डेटा पे। तो इनको ये भरोसा दिला दिया गया कि आपसे अगर सैंपल लिया और उससे कुछ बनाया तो आपके साथ हम सब कुछ शेयर करेंगे, शायद आपको मुफ्त में भी दें। डेवलपिंग कंट्रीज बनेगा सब्जेक्ट, आर गारंटीड ये बनेगी इसकी वर्ब, दैट आया कंट्रीज़ के लिए, दैट की वर्ब है शेयर। ट्रीटमेंट्स, वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक्स के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है आर डेवलप्ड। पैसिव वॉइस लगा हुआ है जब भी इनको डेवलप किया जाता है। कह रहा जी निगोशिएशंस ऑन हाउ कंट्रीज विल शेयर सैंपल्स एंड वैक्सीन ड्रग्स आर सेट टू कंटिन्यू। अब कह रहे निगोशिएशन होंगी या बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगी कि कैसे कंट्री शेयर करेंगी इन सभी सैंपल को और कैसे अमीर देश देंगी ड्रग्स को और वैक्सीन्स को। कह रहे ये डिस्कशन जो है ना कि कैसे ये काम होगा, दे आर सेट टू कंटिन्यू, वो तैयार हैं अब शुरू होने के लिए। सब मान गए हैं कि ये होगा, लेकिन होगा कैसे, सिस्टम क्या होगा, इस पे बातचीत होना बाकी है। तो डिस्कशन जो है तैयार है, बहुत जल्दी इस पे बातचीत होगी। निगोशिएशन या डिस्कशंस की वर्ब है आर। कंट्रीज यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है, ग्रीन कलर इसको देना था, रह गया। इसकी वर्ब है विल शेयर। ठीक है, वैक्सीन ड्रग्स जो है यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है यहाँ पे हाउ कंट्रीज विल शेयर। कंट्रीज की वर्ब है विल शेयर। कह रहा है जी फार्मा कंपनीज have committed to donate 10% of their production to WHO and offer up to another 10% at affordable prices। फार्मा कंपनियां जो हैं, जो ड्रग बनाएंगी, उन्होंने भी कमिट कर दिया है, वचन दे दिया है कि वो दान कर देंगी अपनी 10% वैक्सीन्स को WHO को। वो WHO जिसको देना चाहे उसको दे सकता है, और वो ऑफ़र करेंगी 10% के जितना और भी अफोर्डेबल प्राइस पे, सस्ते दामों पे। तो ये फार्मा कंपनीज ने भरोसा दिया है। दे हैव कमिटेड, कंपनीज की वर्ब है हैव कमिटेड। ठीक है, कह रहे द कोविड-19 पैंडेमिक ब्रॉट द इनएक्विटेबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फोर। कह रहे कोविड की जो पैंडेमिक थी वो लेकर के आई थी, ब्रॉट किया था उसने गलत तरीके से वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को या बंटवारे को सबके सामने, ये लेकर के आई थी टू द फोर। ब्रिंग टू द फोर करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, किसी चीज़ को प्रकाश पे डालना, रोशनी डालना, सबके सामने डालना। चलिए, कोविड पैंडेमिक की वर्ब है ब्रॉट, ब्रिंग टू द फोर आपने देख लिया है ना। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलिए, कह रहा है जी मैनी डेवलप्ड कंट्रीज स्टॉक पाइल्ड वैक्सीन्स वाइल मैनी डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली दोज इन अफ्रीका वर लेफ्ट वेटिंग फॉर वैक्सीन्स। कह रहे बहुत सारे अमीर देश जो है ना, इन्होंने स्टॉक पाइल कर लिया, इन्होंने जत्थे के जत्थे जो है इकट्ठे कर लिए। स्टॉक पाइल करना यानी ढेरी लगा लेना इन वैक्सीन्स की, कोविड-19 की। जबकि कई जो डेवलपिंग विकासशील देश थे, खास करके वो वाले जो अफ्रीका में हैं, वो रह गए थे, लेफ्ट हो गए थे वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए कोविड की वैक्सीन का। डेवलपमेंट कंट्रीज़ की वर्ब है स्टॉक पाइल्ड। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की वर्ब है वर लेफ्ट। वेट फॉर करना, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। अगर वेट की जगह यहाँ पे अवेट लिख दें, अवेटिंग फॉर लिख दें, तो फिर इस फॉर को आप यहाँ से निकाल देंगे। वेट के बाद में फॉर आएगा,
अवेट के बाद में फॉर नहीं आता, दोनों का मतलब है इंतजार करना। कह रहा है द केस ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स शेयरिंग द टेक्नोलॉजी विद डेवलपिंग कंट्रीज ड्यूरिंग अ पैंडमिक हैज़ ऑल्सो बीन सॉर्टेड आउट। कह रहा है फिर एक ये केस भी था, जो वैक्सीन के निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके शेयर करने का तकनीक को या टेक्नोलॉजी को गरीब देशों के साथ में एक पेंडेमिक के दौरान। कह रहे ये केस जो है ना, ये भी सॉर्ट आउट हो गया है, वर्कआउट हो गया है, सुलझा दिया गया है, इस पे भी झगड़ा अब खत्म हो गया है। चलिए, केस की वर्ब है हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, पैसिव वॉइस में। कह रहा है जी द मेन डिबेट सेंटर्ड अराउंड द कंडीशंस अंडर विच द ट्रांसफ़र विल हैपन। अब जो मेन डिबेट है ना, बची है जो, वो सेंटर अराउंड करती है या सेंटर अराउंड करती थी, बची नहीं है, हो चुकी है शायद ये। कह रहा है जो मेन डिबेट थी इस चीज़ में, वो सेंटर अराउंड इस चीज़ पे करती थी या फोकस अराउंड इस चीज़ पे करती थी कि किन कंडीशंस में, या वो कंडीशन जिनके अंडर में ये ट्रांसफ़र होगा। कब आप किस चीज़ को पैंडेमिक मानोगे, पैंडेमिक मानोगे तो कितने दिनों में दवाई बनाने की टेक्निक आप दे दोगे। तो सभी यही चीज़ जो थी ना, इसी पे मेन जो है डिबेट सेंटर अराउंड या फोकस करती थी। डिबेट की वर्ब है, सेंटर अराउंड वर्ब है यहाँ पे, है ना। कंडीशंस की वर्ब है, सॉरी ट्रांसफ़र की वर्ब है विल हैपन। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ ट्रांसफ़र है, इसको हमने कलर नहीं दिया ग्रीन, इसकी वर्ब है विल हैपन। करेक्ट, कंट्रीज हैव अग्रीड दैट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विल बी ऑन म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स। सारे देश मान गए हैं कि जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, दवा बनाने का जो तकनीक है, वो शेयर किया जाएगा म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स में, एक दूसरे के साथ में अग्री किए हुए टर्म्स पे, है ना। वो टर्म्स कुछ भी हो सकती है, भारत ने कुछ भी कहा यूएस को, यूएस ने कोई भी टर्म भारत से रखी, दोनों जब मान गए तो हो जाएगा। करे एंड नॉट वॉलंटरी एज फार्मा कंपनीज वांटेड इट टू बी। और कह रहे ये वॉलंटरी नहीं होगा, अपनी मनमर्जी से नहीं होगा, जैसा कि लालची फार्मा कंपनियां इसको चाहती थी। वो ये चाहती थी हमारा मन होगा तो हम दे देंगे, वॉलंटरी होगा ये, हमें लगेगा बहुत लोग मर रहे हैं तो हम वैक्सीन मुफ्त में भी दे देंगे, बनाने की टेक्निक भी बता देंगे, वॉलंटरी हिसाब से करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये होगा ही होगा, ज़रूरी है करना। बस टर्म्स जो हैं दोनों कंट्रीज़ की म्यूचुअली एग्रीड होंगी, दोनों कंट्रीज़ की सरकारें आपस में बैठेंगी। चलिए, कंट्रीज़ की वर्ब है हैव अग्रीड, दे हैव अग्रीड दैट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विल बी, ट्रांसफ़र की वर्ब है विल बी। फार्मा कंपनीज़ की वर्ब है वांटेड। चलिए लास्ट पैराग्राफ, फिर अपने क्लास को रैपअप करेंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और करवा देता हूँ। देखिए, ऑल का मतलब है सभी, लेकिन ईच और एवरी का मतलब है एक एक। दोनों में सभी आ गए, दोनों में सभी आ गए, लेकिन ऑल सभी को एक साथ लेता है, ईच और एवरी जो है सभी को एक एक करके बताएगा। इसलिए ऑल के साथ में प्लूरल वर्ब आती है और प्लूरल नाउन आता है, ईच एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, मुझे पता है आपको आता होगा। ऑल एथलीट या ऑल एथलीट्स हैज़ या हैव टू गो थ्रू द डोपिंग टेस्ट। सभी एथलीट्स को डोपिंग टेस्ट से गो थ्रू होना पड़ेगा, इस टेस्ट को करवाना पड़ेगा। ऑल लग गया यानी प्लूरल नाउन आएगा, तो ऑल एथलीट्स आपको लिखना होगा, एथलीट से काम नहीं चलेगा। और हैज़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि सभी की बात हो रही है, तो दे हैव टू गो थ्रू द डोपिंग टेस्ट। इतना समझते हो ना। लेकिन अगर मैं ईच लिखूं, एवरी लिखूं, तो फिर मैं एवरी एथलीट्स नहीं लिख सकता। बात अभी भी उतनी एथलीट की हो रही है, मान लो 50 है, पहले मैं कह रहा हूँ सबके सब जाएंगे, अब मैं कह रहा हूँ एक एक एथलीट जाएगा, जाएंगे तो भी 50, लेकिन जाएंगे एक एक करके। तो एक एक करके जाने की वजह से भले ही आप सबके साथ वो काम करने वाले हो, लेकिन आप सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एवरी एथलीट हैज़ टू गो थ्रू द डोपिंग टेस्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने इतना समझ लिया तो अब इसका एडवांस्ड वर्जन भी समझ जाओगे। एडवांस वर्जन है मैनी और मनी अ या एन का। मैनी का मतलब है कई सारे, प्लूरल फॉर्म में। मैनी अ या एन का मतलब है एक एक करके कई सारे। मनी के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मैनी अ या एन के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। मैनी फेटल एक्सीडेंट या एक्सीडेंट्स अकर या अकर्स ड्यू टू रैश ड्राइविंग। बहुत सारे जानलेवा एक्सीडेंट जो हैं वो अकर या घटित होते हैं रैश ड्राइविंग की वजह से, तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से। मैनी के साथ में एक्सीडेंट्स आएगा, अकर्स की जगह पे अकर आएगा, प्लूरल वर्ब चाहिए होगी, सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाएगा। लेकिन मैं ऐसा लिखूँ मैनी अ फेटल एक्सीडेंट्स, तो फिर गलत है। अब कई सारों की बात एक एक करके होने वाली है, तो फेटल एक्सीडेंट लिखूँगा,
और अकर्स वर्ब को सिंगुलर लिखूंगा, ना कि अकर लिखूंगा। वैसे मैनी अ टाइम्स मिसक्रिएंट्स मैनेज टू एवेड द लॉ, बहुत सारे बार मैनी अ टाइम्स बदमाश लोग इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं कि वो कानून से बच जाएं। तो मैनी अ के साथ में सिंगुलर नाउन आता है, मैनी अ टाइम्स नहीं, मैनी अ टाइम। चलिए कॉन्सेप्ट आपने सीखा, तो एक क्लास वर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व करना। थोड़ा ट्रिकी है और मैं बता देता हूँ, पीपल का सिंगुलर वर्जन होता है पर्सन। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दी है, सही करके कमेंट्स में डालना, देखें कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। मैं आपको फीडबैक कमेंट्स में दूंगा। चलिए बढ़े आगे। छोटा सा पैराग्राफ है, रीडिंग दे लो इसको एक। चलिए, Karaji adding to the journal Nature, besides promoting equitable access to health products, the treaty underlines that countries should promote and otherwise facilitate or incentivize the exchange of technology and know-how. कह रहा जी इसके हिसाब से अगर बात करें अकॉर्डिंग टू इस जर्नल या मैगजीन के, जिसका नाम है नेचर मैगजीन, कह रहा है अगर इसके हिसाब से देखा जाए ना, अकॉर्डिंग टू द नेचर जर्नल, तो कह रहा है साथ ही साथ बिसाइड्स प्रमोट करने के, बढ़ावा देने के, बराबरी के एक्सेस को या बराबरी की पहुंच को हेल्थ प्रोडक्ट्स तक, कह रहा है इस चीज़ के साथ ही साथ जो मेन काम ये ट्रीटी करती है ना, वो करती है अंडरलाइन करने का या फिर हाईलाइट करने का इस चीज़ को। और वो चीज़ ये है कि सभी देशों को प्रमोट करना चाहिए, और या फिर नहीं तो अदरवाइज का मतलब होता है या फिर नहीं तो फैसिलिटेट या आसान बनाना चाहिए या इंसेंटिवाइज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए एक्सचेंज को, लेन देन को, टेक्नोलॉजी के, तकनीक के और नो हाउ के, यानी कि टेक्निकल नॉलेज के। सेंटेंस थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आसानी से पढ़ लोगे आप। इस जर्नल के हिसाब से ये पता लगा कि इस काम के साथ साथ ये काम तो होगा ही होगा, प्रमोट तो करना ही करना है इक्विटेबल एक्सेस को हेल्थ प्रोडक्ट्स के। कह रहे इसके साथ साथ ये जो अकॉर्ड या ट्रीटी है या ये जो अग्रीमेंट है, ये इस बात को अंडरलाइन करता है कि सभी देशों को प्रमोट कर देना चाहिए, और या फिर नहीं तो कम से कम आसान बनाना चाहिए या बढ़ावा देना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नो हाउ के एक्सचेंज को। कह रहा है और ये वही एक्सचेंज है दैट विल इनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू मेक देयर ओन वैक्सीन्स, जो इनेबल करेगा, सक्षम बनाएगा गरीब विकासशील देशों को कि वो अपना खुद का वैक्सीन बना सके। चलिए, कॉन्सेप्ट सेंटेंस लंबा था लेकिन सारे छोटे छोटे टुकड़े आपने कर दिए हैं। ट्रीटी है मेन सब्जेक्ट, अंडरलाइंस इसकी वर्ब है, ब्रिंग टू द फोर करना, हाईलाइट करना, एक्सेंचुएट करना, अंडरस्कोर करना, याद है ना। कंट्रीज़ की वर्ब है शुड प्रमोट, फैसिलिटेट और इंसेंटिवाइज, दैट की वर्ब है विल इनेबल। चलिए, नो हाउ का मतलब होता है टेक्निकल नॉलेज या एक्सपर्टीज। रैप अप करें क्लास को। एक छोटा सा आपको रिवीजन देता हूँ। पाथ ब्रेकिंग यानी जो नया रास्ता निकाले, इनोवेटिव हो। स्कोप यानी दायरा। बॉक ऐड करना, किसी चीज़ से 2 कदम पीछे हटाना। रेमिनिसेंट ऑफ होता है रिमाइंडफुल ऑफ हो, किसी चीज़ की याद दिलाने वाला हो। डायग्नोस्टिक होता है टेस्टिंग फैसिलिटीज़, टेस्टिंग प्रोसीजर। पेंडेमिक है महामारी। कंपल्शन होती है मजबूरी या कोई चीज़ आपकी जो प्रेशर या फोर्स आपको दे। एक्विटेबल यानी जो बराबरी का हो। इनएक्विटेबल यानी जो पक्षपाती हो, फेयर ना हो, अनफेयर हो। ब्रिंग टू द फोर करना, ऑलरेडी इस वर्ड को आप देख चुके हैं। हाईलाइट करना। स्टॉक पाइल करना यानी चीज़ों की ढेरी लगाना, है ना, इसको जमाखोरी करना भी बोलते हैं। होल्ड करना, जमाखोरी करना। अंडरलाइन करना, ये वर्ड आप देख चुके हैं, ब्रिंग टू द फोर का सिनोनिम है। निगोशिएशन होती है बातचीत। सॉर्ट आउट करना, वर्कआउट करना, आयरन आउट करना, ये 3 फ्रेजल वर्ब्स अंग्रेजी में। सॉर्ट आउट, वर्कआउट, आयरन आउट, किसी झगड़े को रिजॉल्व करना। नो हाउ होता है किसी काम को करने का टेक्निकल जो है नॉलेज। चलिए आ जाओ अपने क्विज पे। अच्छे लेवल का क्विज है आज का, मेंस लेवल का। इस नए एग्रीमेंट का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा इन चारों में से आपके हिसाब से? 2025 में इस एग्रीमेंट के होने के बाद क्या बदल जाएगा? अब क्या होने वाला है? देखो, ये बड़ा जरूर है लेकिन आसान है। आप इसको बिना पढ़े बता सकते हो चारों ऑप्शंस। होने वाला सिर्फ एक ही काम है, गरीब देश वायरस का सैंपल देंगे बिना सोचे, बिना जो है कदम पीछे हटाए, और अमीर देश उस सैंपल के ऊपर वैक्सीन बना के गरीब देशों को मुफ्त में या कम दामों में वैक्सीन देंगे। तो डेवलपिंग कंट्री शेयर्स वायरस सैंपल एंड लेटर रिसीव्स डिस्काउंटेड वैक्सीन्स डेवलप्ड यूजिंग दैट। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर बनेगा आपका डी। चलो नेक्स्ट पे आओ।
कह रहा है जी ये नया एग्रीमेंट कैसे डिफर करता है इंडोनेशिया वाले सैंपल एग्रीमेंट से, सैंपल शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट से। अब क्या कुछ नया हो जाएगा जो पहले जो है जिसका इंडोनेशिया विरोध करता था, अब क्या नया कुछ करने वाले हैं। बस यही होने वाला है कि इंडोनेशिया जैसे देशों को, गरीब देशों को गारंटी मिल गई है कि अगर सैंपल दोगे वायरस का, बैक्टीरिया का, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इस सैंपल से बनने वाली दवा पे। ठीक है, तो ये होने वाला है, बी आंसर बनेगा सेकंड में। चलो अब बहुत इजी वाले क्वेश्चंस हैं। पाथ ब्रेकिंग का सिनोनिम पूछा है या मीनिंग बता दो। ग्लोबल नॉर्थ का क्या मीनिंग है, डेवलप्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड। इम्यूनोजन क्या होते हैं, तो पैथोजन, एंटीजन, इम्यूनोजन और एंटीबॉडीज करवाए थे आपको। और बॉग जो है इस वर्ड का एंटोनिम पूछा है, उल्टा क्या होता है, सिनोनिम नहीं, मीनिंग नहीं, उल्टा। लास्ट में मिलेंगी 4 एरर्स, पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी भी मिलेगी इस वर्ड की वजह से, तीसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और चौथी मिल सकती है इस वर्ड के, ठीक है, आसपास। आराम से देख लेना, चेक करके बताना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है ना। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाओ, सारे आंसर्स आपको 3 से 10 तक मिलेंगे। क्लास कैसी लगी आज की ज़रूर से बताएं। पीडी या पीडीआई लिख करके बता सकते हैं सर पूरा देखा पीडी, या फिर इंटरेस्टिंग भी लगा पीडी पीडीआई। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।